नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा साइंस पॉलिटिकल करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी से, यानी ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मऋषि और बर्मा की उत्तर वेदी, इन तीनों के नाम से प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को जाना जाता था। और हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी, जो कि 17वां राज्य बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सुदास के द्वारा, सुदास भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान को शुरू किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश के किस स्थान पर लड़ा गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कुरुक्षेत्र स्थान पर, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 23 जून 1973 को की गई थी। और कुरुक्षेत्र जिले को धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क, तीर्थराज और श्रीकंठ जनपद के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी खापों ने, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान खापों के द्वारा लिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कुरु और पांचाल, बौद्ध काल में कुरु और पांचाल महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा स्थान अगरिया गण की राजधानी था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी अगरोहा, प्रदेश का अगरोहा नामक स्थान अगरिया गण की राजधानी था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 1004 ईस्वी में मोहम्मद के द्वारा थानेश्वर पर आक्रमण किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी हर्षवर्धन की, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर हर्षवर्धन की राजधानी था। और थानेश्वर नामक स्थान कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करके तोमरों को पराजित किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अर्णो राजा, 12वीं शताब्दी में अर्णो राजा चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करके तोमरों को पराजित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 1265 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक बलबन के द्वारा हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के किस हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी फतेहाबाद को तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार जिले के फतेहाबाद नगर को बसाया गया था। और फतेहाबाद जिले की स्थापना आपकी 15 जुलाई 1997 को की गई थी। और फतेहाबाद जिले को पिंक सिटी, पुरानी हवेलियों का शहर, इकदार नगरी, महलों का शहर और उदय नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी पर। तैमूर के द्वारा टोहाना, फतेहाबाद और हिसार, इन तीनों स्थानों पर आक्रमण किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में भयंकर युद्ध लड़ा गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पानीपत जिले में 1526 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई थी।
और पानीपत जिले को पेट्रोकेमिकल हब, बुनकर नगरी, सिटी ऑफ वीवर्स और हैंडलूमों के शहर के नाम से भी पानीपत जिले को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी हेमचंद्र या फिर हेमू, जो कि मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक था। और रेवाड़ी जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई थी। और रेवाड़ी जिले को वीरभूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी और बराज सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 1556 ईस्वी में अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था और 1526 में पहला युद्ध लड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था और तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था और पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में लड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज टॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी हांसी का दुर्ग, जो कि प्रदेश के स्थान जॉर्ज टॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी में जॉर्ज टॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी बहरामपुर नामक स्थान पर 1802 ईस्वी में जॉर्ज टॉमस की मृत्यु हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी अंग्रेजों के अधिकार में 1809-10 में समस्त हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार में था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1 नवंबर 1966 को यानी हरियाणा की स्थापना हुई थी। आधुनिक हरियाणा का निर्माण हुआ था और हरियाणा 17वां राज्य बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग हड़प्पा, हड़प्पा परवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी से, यानी बनावली, मिर्जापुर और सीसवाल, इन तीनों नामक स्थानों से हड़प्पा परवर्ती के संस्कृतियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि युग का, महाभारत काल से शताब्दी पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने प्रदेश में कृषि युग का प्रारंभ किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दृष्टिदोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु बाहर की दिखाई देते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी अबिंदुतकता, यानी उस दृष्टिदोष को अबिंदुकता कहा जाता है जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल से बिंदु बाहर दिखाई देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी आभासी प्रतिबिंब, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाश के पूर्व आंतरिक परावर्तन के आधार पर संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक सिद्धांत कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्यास्त तीज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होना। जब सूर्यास्त तीज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को
सूर्य का लालिमा युक्त दिखाई देना लाल प्रकाश के वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन के द्वारा यह हमें दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। यानी प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसका एक प्रमुख तरीका प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी संसद को मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी संविधान की व्याख्या के लिए संज्ञा, जो कि भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 36 से 51 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी संघ तथा राज्य सरकार के लिए भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक काम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या फिर पोलो खेलते हुई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली का वह सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी किताब उल हिंद की। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद की महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी वह महमूद गजनवी था, जो कि खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रा का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी ससेप्टेबल अनडिटेक्टेड टेस्ट एंड रिमूव्ड अप्रोच, जो कि सूत्रा का अर्थ होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने AFMS अस्पतालों को समर्पित और मिक्स्ड कोविड-19 अस्पतालों के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 50 को 50 AFMS अस्पतालों को समर्पित और मिक्स्ड कोविड-19 अस्पतालों के रूप में नामित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है या फिर कौन बने हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के पहले डिप्टी CM कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के पहले डिप्टी CM थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे केंद्र द्वारा 31 मई 2021 तक उपस्थित कार्यालयों से छूट दी गई है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 1 व 2 को, यानी गर्भवती महिलाओं को और विकलांगता लोगों को केंद्र के द्वारा 31 मई 2021 तक कार्यालयों से छूट दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी N रंगासामी, जो कि पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी एडवर्ड गोबर्ट, जो कि पुदुचेरी के पहले मुख्यमंत्री थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, जो कि पुदुचेरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती को मनाया जाता है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।